एक और क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार आ रहा था सर, 2cc के लिए क्या सिर्फ 2 महीना मिलता है और ये कब से 2 महीना काउंट होता है? तो अगेन इस वीडियो के अंदर मैं जल्द से जल्द आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि क्या है इसके पीछे का असली सच, राइट। और मैं जो भी बताता हूँ फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान एंड कंपनी पॉलिसीज के तहत जो चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अगर कुछ भी गलत बताऊंगा जाहिर सी बात है वो कंपनी के लाइमलाइट में आएगा, है ना। एंड कंपनी उस पर ऑब्जेक्शन करेगी, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सारी चीज़ें सही ढंग से बताऊं। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई डाउट है, फिर भी कोई मन में क्वेश्चन रह जाए, तो आप हमेशा कंपनी से क्रॉस चेक कर सकते हैं। कौन से ईमेल आईडी पे? flpcare@flpindia.net, इस ईमेल आईडी पे आप हमेशा कंपनी से कोई भी चीज़ क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं। तो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वही आपको वहां सुनने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब 2cc को लेके जो बातचीत है वो करते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए जैसे आज है 21 दिसंबर 2025। आज आपने ज्वाइन किया, मतलब आपकी आईडी बनी। अब आपके पास ऑप्शन है बिजनेस शुरू करने का, ठीक है। एंड 2cc कब करना होता है? नॉर्मली 2cc अगर आप एक बार में कर लेते हैं, ठीक है, एक बार में कर लेते हैं तो दो ऑप्शन है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितने ऑप्शन है। दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन होता है कंपनी के चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ, कंपनी के चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ। दूसरा होता है योर ओन चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स, आपके अपने चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। अब जब आप कंपनी के चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ जा रहे हो, कंपनी का एक ऑफर हमेशा रहता है जिसको बोलते हैं कॉम्बो ऑफर। जिसमें क्या होता है, कंपनी कॉम्बो बनाती है, एक पैकेज बनाती है जिसमें 1.5cc के प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ इतना है कि प्रोडक्ट्स कौन से होंगे कंपनी डिसाइड करती है। 1.5cc के प्रोडक्ट्स का ये पैकेज आप ले लेते हैं तो कंपनी कंसिडर करती है आपका 2cc कंप्लीट हो गया। आपको 0.5cc का बेनिफिट यहाँ मिल जाता है क्योंकि आप कंपनी के चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स ले रहे हो। इसमें कितने पैसे आपके लगते हैं प्रोडक्ट्स को परचेज करने में? अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज, हमेशा इसी के अराउंड रहता है जो आज तक हमने देखा, ठीक है। दूसरा जो है, अच्छा ये क्या कंपनी का कॉम्बो ऑफर जो होता है, क्या ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है? नहीं, ये मंथ के हर एक दिन रहता है, एवरी डे, ठीक है। और ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ओनली कंपनी कंट्रोल करती है इसको। ये कभी ऑफर नहीं आता किसी पर्टिकुलर इंसान के तरफ से, ये हमेशा कंपनी की तरफ से एक ऑफर रहता है जो मंथ के सारे दिन रहता है। इस महीने नहीं कर पाए अगले महीने कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब आप अपने चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो 2cc है मतलब आपको पूरे 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स लेने होंगे। और जब आप पूरे 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट लेते हो तो ये करीब करीब 42,000 रुपीज तक जाता है। अगेन क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स आपके हैं, जो प्रोडक्ट्स आप चाहते हो वो चीज़, इसीलिए ये प्राइस का इतना डिफरेंस होता है। और यहाँ पे कंपनी, जो पहला वाला ऑप्शन था, 1.5cc के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जिसके लिए आप पे कर रहे हो 30,000, और कंपनी कंसिडर करती है 2cc हो गया, मतलब 0.5cc का ग्रेस मिल रहा है कंपनी की तरफ से। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए कंपनी हेल्प कर रही है। दूसरा, जब आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स लेते हो तो वहां पे पूरा 2cc का प्रोडक्ट्स आप लेते हो तो वो 42,000 तक जाता है। आई होप इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब अपने, जो मैंने यहाँ कहा कि ये ऑफर, कॉम्बो ऑफर हमेशा रहता है, कभी भी आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई टाइम पीरियड का कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। बट जब आप अपने चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स लेते हो तो कंपनी बोलती है अगर आपके पास पूरे पैसे हैं तो आप आज ही ऑर्डर कर लो, एक ही दिन में ऑर्डर कर लो। आज 21 दिसंबर को आपने ज्वाइन किया है तो आज आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स परचेज करके आप ले सकते हो। बट मान लो थोड़े पैसों की कमी है या अरेंजमेंट में आपको समय लगेगा, तो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स में, ठीक है। मान लीजिए आपने 21 दिसंबर को ज्वाइन किया और आज आपने 5,000 रुपीज का प्रोडक्ट्स परचेज कर लिया, ठीक है। 5,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स आपने परचेज कर लिए और आप चाह रहे हो
ये 5,000 रुपीज़ का जो परचेज है ये आपके 2cc के जो रिमेनिंग पॉइंट्स में ऐड हो जाए। तो मान लीजिए ये 250 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स हुए, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना करना है, 1750 पॉइंट्स का आपको प्रोडक्ट लेना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दिसंबर मंथ कैलकुलेट होगा, कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ साथ जनवरी मंथ में आपको रिमेनिंग 1750 पॉइंट्स के मिनिमम प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं। बात समझ पा रहे हैं? और मान लीजिए आपने दिसंबर मंथ में ज्वाइन किया, कोई बिलिंग नहीं करी, ठीक है। आप आगे चल के आपने जनवरी मंथ में, सेकेंड केस है ये, ठीक है। फर्स्ट केस हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सेकेंड केस है, मान लीजिए जनवरी मंथ में आपने 10,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स ले लिए, बिजनेस शुरू हो गया, प्रोडक्ट परचेज आपने कर लिया 10K का। और फरवरी मंथ में, अब जनवरी मंथ में आपने 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट्स ले लिया और आप चाह रहे हो कि ये 10,000 रुपए के जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं ये मेरे 2cc के क्वालिफिकेशन में कंसिडर किया जाए, ठीक है। अब चाहे आपने 1 जनवरी को लिया या 31 जनवरी को लिया, जनवरी मंथ कंसिडर हो जाएगा। 2 मंथ का मतलब ये नहीं होता कि आप डेट टू डेट आप 60 डेज कैलकुलेट करें, ये नहीं होता फॉरएवर के अंदर, ठीक है। डेट टू डेट 60 डेज कैलकुलेट नहीं होता। चाहे आपने 1 जनवरी को लिया है, 31 जनवरी का, जनवरी मंथ कंसिडर कर लिया जाएगा। अब रिमेनिंग जो है आपका 30,000 के आसपास के प्रोडक्ट्स, ये आपको फरवरी मंथ में लेना है अगर आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तब। ये एक सिनेरियो हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक करके वापस समझ सकते हैं। एक तीसरा केस ये हो सकता है, मान लीजिए आज आपने आईडी बनाई, ठीक है। आज आपने 5,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए, 5,000 रुपीज के आपने प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए। काम आपने शुरू किया, 2-3 मंथ आपने काम किया, आपको सब कुछ समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपने डिसाइड किया कि मुझे अपना 2cc कंप्लीट करना है। तो मान लीजिए अप्रैल मंथ में, आज चल रहा है दिसंबर 2025, मान लीजिए 2-3 महीना काम करने के बाद अप्रैल 2026 में आपको मन किया चलो अब 2cc कंप्लीट कर लेते हैं। अभी भी आपके पास वही 2 ऑप्शन है। आप अप्रैल मंथ में चाहेंगे कॉम्बो पैक से करने का, तो जो कॉम्बो पैक का तब का प्राइस होगा, मान लीजिए 30,000, तो एक बार में 30,000 आपने प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, प्रोडक्ट परचेज किया और आपका 2cc कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए अप्रैल में आप सोचते हैं कि चलो काम तो सीख गया, अब मेरे पास कुछ कस्टमर्स भी बन गए, मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज भी करूंगा, कुछ कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स रिटेल करके अपना 2cc कंप्लीट करूंगा। अप्रैल मंथ में आपने डिसाइड किया, तो अप्रैल में आपने काम शुरू किया और अप्रैल मंथ में आपने मान लो 15,000 रुपीज का टर्नओवर जनरेट किया, 15,000 के प्रोडक्ट्स आपने परचेज किए, आपने कुछ यूज भी किए और कुछ रिटेल भी किया। और आपने मई मंथ में रिमेनिंग 25-26,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स परचेज किए, उसमें अगेन आपने कुछ यूज भी किया और कुछ रिटेल भी किया, तो भी आपका यहाँ पे दोनों मंथ मिला के आपका 2cc कंप्लीट हो गया। ज्वाइन आपने किया था दिसंबर मंथ में, ठीक है। डिसीजन आपने लिया कि आप 2cc करते हैं अप्रैल मंथ में, तो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में 2cc अपने चॉइस ऑफ प्रोडक्ट से कर सकते हो, और किसी डायरेक्ट शॉट में कॉम्बो ऑफर से आप 30,000 का कर सकते हो, कॉम्बो ऑफर लेके 2cc कंप्लीट कर सकते हो। या फिर आपको 2 मंथ में नहीं जाना, अप्रैल मंथ में आपके पास पूरे पैसे हैं, अपने चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो पूरे 40,000 के प्रोडक्ट्स आप अप्रैल मंथ में लेके कंसिडर कर सकते हो। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में 5,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स लिए थे, क्या उसके पॉइंट्स इस 2cc में कैलकुलेट होंगे, कंसिडर किए जाएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि आपने सोचा अप्रैल मंथ में अब 2cc करते हैं, अप्रैल से दिसंबर के बीच में 3 महीने का गैप हो गया, ठीक है, 3 महीने का गैप हो गया किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में। अब अच्छा, एक और चौथा सिचुएशन देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे सेम सिचुएशन, आज आपने ज्वाइन किया दिसंबर 2025 में, ठीक है। आज आपने प्रोडक्ट्स परचेज किए 5,000 रुपीज के, 5,000 के प्रोडक्ट्स आपने परचेज कर लिए। ध्यान से समझिए, जनवरी मंथ में
जनवरी 2026 में आपने 10,000 के प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए। फरवरी मंथ में आपने 15,000 के प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए। एंड मार्च मंथ में आपने मान लीजिए 25,000 के प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए। अब 2cc तो होना है किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में। इनमें से किसी में भी डायरेक्टली आपने कॉम्बो ऑफर से तो नहीं किया, ठीक है, बट 2 कंसेक्यूटिव मंथ में हो सकता है। तो दिसंबर में 5,000, जनवरी में 10,000, तो क्या दिसंबर जनवरी में क्वालिफाई हुआ? नहीं। जनवरी में 10,000, फरवरी में 15,000, तो क्या जनवरी फरवरी में क्वालिफाई हुआ? नहीं। बट फरवरी में 15,000 और मार्च में 25,000 या 26,000, जो भी किया आपने, और यहाँ पे आपने देखा कि 40,000 के प्रोडक्ट्स हो गए और आपका 2,000 पॉइंट्स भी हो गया 2 महीने मिला के, तो आपका 2cc क्वालिफाई हो गया। अब आप एएस बन गए, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपको अचीव हो गया। कब दिखेगा? ये मार्च में दिखेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में तो आपको पेयर करके देखना है कि कितने कितने पॉइंट्स हुए। आप इस सबको मिलाओगे तो जाहिर सी बात है ये 2,000 पॉइंट के ऊपर जाएगा चारों मंथ का। बट किसी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में 2,000 पॉइंट हो गया तो आपका एस लेवल अचीव हो गया। या कॉम्बो ऑफर से तो कभी भी कर सकते हो। आई होप आपको सारे सिचुएशंस समझ में आ गए हैं, है ना, कि 2cc करने का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किसी भी 2 मंथ का क्या मतलब होता है। अपने चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स से 42,000 तक जाएगा, ठीक है, और पूरे 2,000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स लेने होंगे। और कंपनी के चॉइस ऑफ प्रोडक्ट से 1.5 cc के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, जिसका प्रेजेंट अभी 30,000 रुपीज चल रहा है। बट कंपनी की तरफ से ग्रेस मिल रहा है, कंपनी हेल्प कर रही है कि आपका ही 2cc कंसिडर हो गया। मान लो पूरे 2cc आपको मिलते हैं, पूरे 2,000 पॉइंट्स आपके डैशबोर्ड पे, आपके मोबाइल ऐप पे, आपके FLP 360 में शो करेगा, आपका लेवल भी दिखेगा। अगर ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो कमेंट कीजिए क्लियर इस वीडियो के नीचे। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, कोई बात करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी बात करनी है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप उससे मुझसे कनेक्ट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।